नमस्कार भक्तों, कथा प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी विनती निर्देश है। अगर आप भक्ति, आध्यात्मिकता और कथाओं के प्रेम करते हैं तो आदित्य भक्ति एडिटिंग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमें यह दिव्य कथा लाने में प्रेरणा देता है। धन्यवाद। अब कथा प्रारंभ करने चलते हैं। पौष मास चल रहा था। ठंडी हवा गांव की गली में झूमती हुई निकल रही थी, लेकिन उस ठंड में एक ही घर में ऐसा था जहां भक्ति की गर्माहट हर समय महसूस होती थी। वह था भक्त माधव का घर। माधव साधारण ब्राह्मण थे, पर उनके मन की भाव विष्णु के लिए इतना प्रेम करता कि लोग कहते थे जब माधव पूजा करते हैं तो लगता है जैसे भगवान स्वयं मुस्कुरा रहे हो। पौष मास की एक विशेष रात्रि थी। पौष पूर्णिमा के एक दिन पूर्ण माधव ने उस रात उपवास रखा था। वे दिव्य दीप जलाकर भगवान की आरती करते ही वाले थे, तभी द्वार पर दस्तक हुई। जब माधव ने द्वार खोला तो एक वृद्ध कांपते हुए शरीर के साथ खड़े थे। उसके वस्त्र फटे थे, शरीर ठंड से नीला पड़ा था। उन्होंने पुत्र, क्या कुछ समय के लिए आश्रम मिल सकता है? बाहर बहुत ठंड है। माधव के मन में करुणा उमड़ आई। उन्होंने तुरंत उन्होंने अंदर बुला लिया, अंगीठी के पास बैठकर गर्म पानी दिया, भोजन परोसा और कहा, बाबा आप यह सुरक्षित है, यह घर आपकी भी है। वृद्ध व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गया। भगवान की परीक्षा। रात्रि गई। माधव पूजा के लिए तैयार हुआ। वे जैसे ही आरती पारण करने लगे तभी वृद्ध ने कहा, पुत्र ठंड बहुत है, क्या तुम मेरे लिए एक और कंबल ला सकते हो? माधव ने तुरंत अपना एकमात्र मोटा सा कंबल वृद्ध को दे दिया। अब उनके पास सिर्फ पतला कंबल रह गया, लेकिन उन्होंने चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। वे मुस्कुराते हुए बोले, मेरे प्रभु ही मेरा सहारा है, जो भी है उन्हीं का दिया है। वृद्ध मुस्कुराए, पर वह मुस्कुराना साधारण नहीं थी, उसने एक दिव्य चमक थी, लेकिन माधव समझ नहीं पाए दिव्य प्रकाश। रात्रि में अंतिम पहर, जब माधव सोने ही वाले थे तभी कमरा अचानक प्रकाश से भर गया। वही वृद्ध अब तेजोमय रूप से बदल चुके थे। वह बोले, माधव मैं वही वृद्धि नहीं हूँ, मैं स्वयं विष्णु हूँ। आज मैंने तुम्हारी करुणा और भक्ति की परीक्षा ली है। माधव स्तंभ रह गए, उनकी आंखों में नम हो गई। भगवान आगे बोले, जिससे अपने एकमात्र कमल तक दान कर दी, जिसने भक्ति की साथ दया को भी अपनाया, उसने मेरे आशीर्वाद स्वयं मिलता है। भगवान ने माधव के सिर पर हाथ रखा और कहा, हे भक्त, पौष मास में जो दया करता है उसका हर कार्य हजारों गुण फल देता है। तुम्हारे घर में अब कभी अभाव नहीं रहेगा। धीरे धीरे वह दिव्य प्रकाश लुप्त हो गया। चमत्कार। सुबह जब माधव आगे तो उन्होंने देखा उसके घर में खानदान से भरी बोरी रखी थी। अंगीठी के पास चमकता हुआ पीला का कलश था और सबसे अध्यानचक उनका पूरा कंबल बिल्कुल नया और सुरक्षित हो गया। और उसके आश्चर्यजनक उनका पूरा कंबल बिल्कुल नया और सुरक्षित होकर रखा था। माधव समझ गए, जब मन में दया हो और कर्म में भक्ति तो स्वयं भगवान थाम लेते हैं। गांव वाले ने जब यह सुना वो तो भी पौष मास में दया, दान और भक्ति का पालन करने लगे। कथा का सार। प्रिय श्रोतागण, पौष मास की भक्ति, दान, सेवा और करुणा मनुष्य की जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाती है। जो निर्वाण भाव से सेवा करता है, भगवान उसी हर परीक्षा को सफल
में बदल देते हैं। समापन संदेश। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो आदित्य भक्ति रीडिंग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक समर्थन हमें और भी सुंदर कथा लाने का शक्ति देते हैं। धन्यवाद। हरि ओम।